अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि फंक्शंस के अंदर हम कैसे एक ऑप्शनल पैरामीटर्स दे सकते हैं और साथ ही साथ हम ये सीखेंगे कि नेम्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं फंक्शंस के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है एंड नाउ टाइम टू क्रिएट मेन मेथड। मेन मेथड भी एक फंक्शन है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम कुछ और फंक्शन बनाएं। तो फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। जब भी आपको कोई काम बार बार परफॉर्म करना हो तो आप उस सारे कोड को एक जगह पे रखकर और उसको बार बार रिकॉल करवाते हैं। तो ये फंक्शन का बेसिक पर्पस है। अब हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है। फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि मैं यूजर से फर्स्ट नेम लूं, लास्ट नेम लूं और उसके साथ साथ उसका टाइटल लूं। तो ये तीन चीजें जो है वो मुझे चाहिए और उसके बाद में मैं जस्ट रिटर्न करवा दूं उनको कॉन्केट करके या फिर उनको जोड़कर एक स्ट्रिंग में रिटर्न करवा दूं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम रिटर्न करेंगे जो भी उसको हम लास्ट में लिखेंगे, यानी कि प्रोग्राम मेन मेथड के फर्स्ट में लिखेंगे। उसके बाद यहां पर मेन हमारे फंक्शन का नाम, जैसे माय फंक्शन। अभी फंक्शन एरर दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि इसकी डिमांड जो है वो ये है कि एक चीज मुझे रिटर्न करो जो कि स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। तो हम इसको रिटर्न करवा देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। फिलहाल हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करवा देते हैं एंड यहां पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग, जो कि फर्स्ट पैरामीटर होगा हमारा फर्स्ट नेम। उसके बाद सेकंड पैरामीटर लाइक लास्ट नेम। उसके बाद कोई भी उसका टाइटल हो सकता है। तो यहां पर मैं टाइटल ऐड करने जा रहा हूं, वो भी एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, टाइटल। ये तीन पैरामीटर्स आ गए हमारे पास फंक्शन के अंदर। ये तीन पैरामीटर्स आ गए और मुझे यहां पर जस्ट यही चीज रिटर्न करवानी है कि पहले हम टाइटल प्रिंट करवा दें, उसके बाद फिर फर्स्ट नेम प्रिंट करवा दें, देन फिर लास्ट नेम प्रिंट करवा दें। ठीक है। अब जब मैं इसको यहां पे कॉल करूंगा माय फंक्शन को मेन मेथड के अंदर, ये मुझसे तीन चीजें एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि यहां पर ये जो चीजें दी हुई हैं ये बेसिकली रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि जब भी आप एक फंक्शन के अंदर कोई चीज इस तरह से देंगे जो कि नॉट नल एबल है, यानी कि नल एबल नहीं है, ये इसके अंदर नल वैल्यू नहीं जा सकती, तो हमें एनी हाउ यहां पर कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहां पर मुझे फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, तो मैं फर्स्ट नेम दे देता हूं अली। लास्ट नेम देना पड़ेगा, मैं लास्ट नेम दे देता हूं। और बेसिकली कोई टाइटल लाइक स्टूडेंट, दैट्स इट। मुझे अली भी एनी हाउ देना पड़ रहा है, मेमन भी एनी हाउ देना पड़ रहा है और स्टूडेंट भी एनी हाउ देना पड़ रहा है, क्योंकि ये बेसिकली हमसे जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ये तीन चीजें हम जरूर इस मेथड को प्रोवाइड करेंगे। ये तीन चीजें हम मेथड को प्रोवाइड करेंगे जब भी हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर टाइटल किसी का नहीं है, ठीक है, किसी स्टूडेंट का कोई टाइटल नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो पहले तो इसको प्रिंट करके देख कर चेक करते हैं। तो हम डायरेक्टली जो भी चीज ये रिटर्न करेगा उसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल रहे हैं, ताकि जो भी चीज रिटर्न आए इस फंक्शन से वो प्रिंट के पास एज आर्ग्यूमेंट चला जाए और वहां पर वो चीज प्रिंट हो जाए। तो माय फंक्शन इज रिटर्निंग string type value and that string type value will be the input of print statement। एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। स्टूडेंट अली मेमन, ठीक है, यही एक्सपेक्टेड आउटपुट था। एंड नाउ थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसको। हम कहते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये बेसिकली एक तरीके से ऑप्शनल बनाना है हमें, यानी ये जरूरी नहीं है कि टाइटल आए। तो टाइटल को हम ऑप्शनल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरीके से देंगे और यहां पर इसको नल लेबल बनाएंगे।
नलेबल बनाने का मतलब ये होगा कि ये एक चीज ऑप्शनल है और ये नल भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो आपको दिख रही हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स बताती हैं कि ये चीज नल है। अगर आप दोगे यहाँ पर ये चीज तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, अगर आप यहाँ पर ये चीज नहीं दे रहे तो भी इस मेथड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां तक क्लियर है कि यहाँ पर ये जो चीज दी हुई है, जब मैंने इसको एक ब्रैकेट्स के अंदर दे दिया, नाउ दिस इज ऑप्शनल, और ये चीज इस तरीके से आ गई। अब मिसाल के तौर पर कोई एक और चीज हम प्रिंट कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, नहीं यहाँ पे लिख देते हैं एंड नाउ रन करेंगे, जूम करते हैं, देखें नल अली मेमन और टीचर राफिस उमरो। क्यों नल आ रहा है अली के साथ? क्योंकि नल हमने भेजा है। तो हम ये कर सकते हैं यहां पर कि फंक्शन के अंदर हम एक चीज लगा दें कि अगर जो हमारे पास टाइटल है वो अगर नॉट नल है तो हम ये चीज रिटर्न करेंगे, ठीक है, और एल्स हम ये चीज रिटर्न करेंगे, टाइटल नहीं आएगा। ठीक है, सेव कर दिया, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट किया, अब नल नहीं आ रहा, जस्ट अली मेमन और टीचर राफिस उमरो। यानी कि यहाँ पर हम कितने भी पैरामीटर्स को ऑप्शनल बना सकते हैं। जैसे ये अभी टाइटल है, हम कॉमा देकर फर्दर एक और टाइटल को जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यानी हम जितने भी आर्ग्यूमेंट्स चाहें उनको ऑप्शनल बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? देखें अभी मिसाल के तौर पर मुझे ये नहीं पता कि ये अली और मेमन कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर जा रहे हैं या कौन से वेरिएबल्स के अंदर ऐड हो रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं नेम्ड पैरामीटर, जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट्स को हटाकर, यानी ये जो ऑप्शनल ब्रैकेट है इसको मैं रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर मैं दे दूंगा एक कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब जैसे ही मैंने कर्ली ब्रैकेट दिया यहाँ पर, तो ये बेसिकली अब यहाँ पर ये कहेगा कि ये आप नल रख सकते हो, देखें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो टीचर आपने दिया है, आप बेसिकली किस प्रॉपर्टी के अंदर ऐड कर रहे हो वो चीज मेंशन होना जरूरी है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि ये चीज टाइटल के अंदर जाएगी। ठीक है, जूम आउट करके समझाता हूं मैं आपको। अब देखें, पहले ये था ऑप्शनल, ठीक है, यानी कि हमने उसको कर्ली ब्रैकेट अपना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ था। दैट मीन्स कि ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आपका ये जो मकसद है, अभी भी ये जो है वो हम नहीं देंगे तो कोई इशू नहीं है, कंप्लीटली रिमूव कर दूंगा, इट्स फाइन। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर हमें नेम के साथ वो चीज आइडेंटिफाई करनी है तो हम उसका पहले नेम लिखेंगे एंड देन उसके बाद उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक ही प्रॉपर्टी हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर दी हुई है जो कि नलेबल है। ठीक है, नलेबल का मतलब ये है कि ये खाली भी हो सकती है। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको भी नलेबल बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। मुझे जस्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके ये कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ से देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखें जब आप कर्ली ब्रैकेट्स देते हैं तो आप एक चीज नोट कीजिए कि ये कर्ली ब्रैकेट्स ये कहलाती है कि आप नेम पैरामीटर को इस्तेमाल करोगे। यानी ये नेम मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये जो सुमरो मैंने लिखा हुआ है ये कहाँ पे ऐड होगा। सेम इसी तरीके से ऊपर जो मेमन है ये भी कहाँ पर ऐड होगा, ये चीज जस्टिफाई करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहां पर तो ऐड हो गई, ये चीज जहां पर अभी तक एरर दे रही है क्योंकि हम इसको नल नहीं बना रहे अभी। अगर हम चाह रहे हैं कि लास्ट नेम के अंदर हमेशा कोई ना कोई वैल्यू आए तो हम इसके आगे रिक्वायर्ड कीवर्ड यूज करेंगे।
अब रिक्वायर्ड कीवर्ड का मतलब ये है कि आप नेम पैरामीटर भी देंगे और ये वैल्यू भी उसके साथ ऐड करेंगे। स्ट्रिंग टाइटल, टाइटल जहां पे ऐड हो रहा है, लास्ट नेम जो कि नेम पैरामीटर है, यानी अब फर्स्ट नेम के अंदर हम जो भी चीज ऐड कर रहे हैं उसके लिए हमें जरूरत नहीं है कि हम इसके आगे बताएं कि ये फर्स्ट नेम के अंदर ऐड हो रहा है। क्यों नहीं यहाँ पे बता पा रहे? क्योंकि हमने इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं रखा, यानी ये बेसिकली नेम पैरामीटर नहीं है। एंड नाउ इट बिकम्स नेम पैरामीटर, जैसा कि फर्स्ट नेम, और ये यहाँ पर भी एरर दे रहा है तो इसको भी ठीक कर लेते हैं। ये तो ठीक हो गया। नीचे मुझे यहाँ पर या तो नल रखना चाहिए या फिर इस प्रॉपर्टी को रिक्वायर्ड कर देना चाहिए। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को रिक्वायर्ड करूंगा इसका मतलब ये होगा कि हम नेम के साथ उस चीज को यूज कर रहे हैं। हमें फर्स्ट नेम एनी हाउ चाहिए और लास्ट नेम भी एनी हाउ चाहिए, लेकिन ये जो टाइटल है ये बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं है। कोई इशू नहीं है, अगर हमने दिया तो वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं दिया तो कोई इशू नहीं आएगा। अब चेक करते हैं एग्जीक्यूट करके, रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, दैट्स इट। यही एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल थी कि जब भी आपको नेम पैरामीटर यूज करने हो तो आप उन ब्रैकेट उनको जो वेरिएबल्स हैं उनको आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे, और अगर आप चाह रहे हैं कि आपके कुछ पैरामीटर्स ऑप्शनल हो तो वो पैरामीटर्स आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देंगे। एंड द लास्ट थिंग इज, वो स्क्वायर ब्रैकेट वाले पैरामीटर्स हमेशा आपकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट में लास्ट में ऐड करने पड़ते हैं। यानी जैसे ये लास्ट में है तो हमें लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। मैं यहां पर इस तरीके से नहीं कर सकता। ठीक है, मैं यहां पर इस तरीके से नहीं कर सकता, ये कुछ एरर्स आएंगे मेरे पास। ओके, क्लियर है? इसको हम नल लेबल बना रहे हैं, या फिर यहाँ पे कहेंगे कि ये चीज जो है वो रिक्वायर्ड है। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।